नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 29 अगस्त 2024 और यहां पर 30 अगस्त 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का आंसर्स लेकर आपको सामने हाजिर हूँ। वीडियो और आंसर्स अगर पसंद आए ज़रूर फीडबैक करें, कमेंट करें और आर के ट्रेडिंग मोबाइल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे और ये बैंक निफ्टी का आप समझिए पहले 15 मिनट का चार्ट ही देख लें। अभी भी बैंक निफ्टी एक दायरे में ही फंसा हुआ है दोस्तों, एकदम कोई दायरा तोड़ने का कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है। देखिए एक अच्छा सपोर्ट बना रखा है 50,800 का, उसके ऊपर इसने थोड़ा सा दायरा को छोटा किया और 51,000 यानी 50,900 का एक दायरा और 51,000 का एक दायरा को खींचा है। लेकिन अगर मैं इसी दायरे को ऊपर की तरफ उठा दूं तो आप पाएंगे कि 51,400 का रेजिस्टेंस भी ले रहा है, यानी कि वो 51,000 और 51,400 के रेंज में ही घूमता हुआ नजर आ रहा है बैंक निफ्टी। ना ऊपर जाने की इसको जल्दी है, ना नीचे आने का इसको टेंशन है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कल आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, संभावना है कि आपको एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ में डायरेक्शन मिल सकता है। लेकिन सस्टेन करेगा या नहीं करेगा ये थोड़ा सा सवाल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको लेवल खरीदने की बात है तो आज का भी हाई 51,300 के आसपास का लगाया और वहां से 375 का वहां से गिर गया, तो खरीदारी का तो लेवल वही है 51,400। जब तक इसके ऊपर नहीं जाए लेवल वही रहेगा 51,400। 51,400 के ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में 51,500 से लेके 51,400 का छोटा से स्मॉल से मीडियम टारगेट और बड़ा टारगेट आपको 52,000 के आसपास का देखने को मिल सकता है। हालांकि 52,000 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, इस एरिया के ऊपर इसको टिकना नहीं चाहिए, वहां से इसको गिरावट आ जाना चाहिए। तो 52,000 के पास में प्रॉफिट भी बुक करिए और चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड भी बना लीजिए। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान अगर आप देते हैं तो 51,500 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चला जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पर कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब सवाल है कि नीचे एकदम इसी बॉक्स एरिया के नीचे सेल करेंगे। लेवल है 50,950, पहला लेवल है 51,000। अगर सेल करना है तो 51,000 के नीचे और ज्यादा सेल करना है तो 50,950 के नीचे। हालांकि इस दोनों ही कंडीशन में टारगेट एक ही मिलता है 50,900, 50,850, खराब होने की कंडीशन में 50,800। 50,800 ये सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे जाने पे बड़ा गिरावट होगा जो कि 50,500 तक कवर करेगा। हालांकि इसकी संभावना कम है, ठीक है। तो 51,000 के आसपास बाउंस आ जाएगा। 50,800 सपोर्ट है तो ज़्यादा नीचे आपके पास है नहीं मामला, ठीक है। तो ऊपर की तरफ में आप ये समझिए, माने पुट ऑप्शन लेना चाहें तो 51,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। मैं आज के लिए बता दूं कि आज ऑप्शन डेटा का कोई यूज़ नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि चार्ट ही इतना बेहतर बना है कि आपको दो चीज़ें समझ में आ जाना चाहिए कि 51,500 पे पहला हर्डल है, ये ब्रेक करके गया तो 51,800 और इसके तोड़ने के बाद 52,000, ये आपके माथा में सेट हो जाना चाहिए। ये 3 लेवल कि 51,500 के ऊपर निकला बाइंग करेंगे, 51,400 के बाद बाइंग करेंगे, 51,500 के ऊपर टिकता है तो 51,800 पे रेजिस्टेंस है, वहां से गिर जाएगा। लेकिन अगर 51,800 के ऊपर सस्टेन कर गया तो 52,000 के टारगेट मिल सकते हैं। ये मोटा मोटी ध्यान रखना है। नीचे आपको ध्यान रखना है 50,800, इसके नीचे नहीं जाएगा, इसके नीचे जाता है तो ये 50,500 तक का लेवल आपको दिखाएगा, क्योंकि फिलहाल अभी एक रेंज में फंसा हुआ है। तो जिधर भी डायरेक्शन तोड़ेगा उधर आपका ट्रेड बनेगा। ये क्लियर हो गया। अब सवाल है कि गैप अप और गैप डाउन का। चलिए मैं आपको गैप अप लिखता हूं। गैप अप अगर ये यहां से 600-700 पॉइंट अगर ऊपर होता है तो ये कहीं ना कहीं 51,800 पर होगा, 51,000 और 52,000, इस दो एरिया पर कहीं पे भी फर्स्ट अटेम्प्ट में गैप अप खुलता है तब हम सेल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे गैप अप खुलने पर। और टारगेट इस कंडीशन में आपको 51,700 से 51,500 का एक टारगेट मिलेगा और 51,500 को तोड़ता है तो ये वापस इस एरिया पर आने की कोशिश करेगा 51,400 के आसपास। इसके नीचे फिर इसको नहीं जाना चाहिए, 50-75 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज ये एरिया फिर आपका सपोर्ट का काम कर सकता है। पुट ऑप्शन का काम आपको यहाँ पे 51,800 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और गैप डाउन होने के कंडीशन में गैप डाउन अगर ये डायरेक्टली 50,800 पर इसी हिसाब से ओपन हो जाए बहुत सुंदर बात है, 50,700 पर ओपन हो जाए बहुत बढ़िया बात है, गलती से 50,500 पर ओपन हो जाए
तब तो बहुत ही अच्छा बात है। यहाँ पर तो एकदम बाइंग करना है, और 50,800 से 700 पे भी ओपन होता है तो भी बाय करेंगे। लेकिन अगर बाय कर लिया यहाँ पे और इनकेस गिर गया बाय करने के बाद, तो नीचे आपको क्वांटिटी बाय साइड में ऐड करना पड़ेगा, एवरेज करना पड़ेगा। टारगेट ऊपर के साइड में 50,900 से लेके 51,200 तक के टारगेट मिल सकता है। छोटा से मीडियम टारगेट, बड़ा टारगेट 51,300 से लेके 51,500 तक के लेवल बनेंगे। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो आप जो है 50,000 से लेके 50,900 से लेके 51,000 तक का कॉल ऑप्शन आप रख सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। यह है बैंक निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों। चलते हैं निफ्टी की तरफ, जिसका कि आज एक्सपायरी था। तो अच्छा मूव किया निफ्टी ने, नीचे फिर ऊपर, पहले ऊपर फिर नीचे, शानदार दोनों साइड है ना। और रिलायंस का मूवमेंट पे आपको नज़र रखना है, कल रिलायंस क्या मूवमेंट करता है, क्योंकि रिलायंस का मूवमेंट ही आपको बहुत बड़ा इसके तरफ का फैक्टर बनेगा। हालांकि आज भी ये ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। इसका ऑल टाइम देखिए 25,200 का आज का लगभग 192 का हाई था, और क्लोजिंग भी ऊपर ही कर रहा है 25,152 के आसपास में, यानी कि लगभग 40 पॉइंट ऊपर से नीचे आया हुआ है। अब आपको ये खरीदारी 25,200 के ऊपर ही बनेगा, उसके ऊपर पहले नहीं लेना है, सीधा बात है। थोड़ा सा वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भागा नहीं जा रहा है कुछ। इस एरिया के ऊपर हमें खरीदारी करना है, 25,200 के ऊपर खरीदारी करना है, बाइंग करना है। टारगेट 100 पॉइंट का रखेंगे, 25,150 से 25,200 का, 25,250 से 25,300 तक का टारगेट रखेंगे। बहुत अच्छा रहा तो 75 पॉइंट आप बफर पकड़ सकते हैं, 25,350 से 25,375 तक का। हालांकि इसकी संभावना कम है, 350 जाते जाते ये थक जाएगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो कॉल ऑप्शन आप 25,200 या 250 का लेके चला सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अगर ये नीचे गिर जाता है, मान लेते हैं, तब तो देखिए अभी क्लोजिंग डेली के चार्ट पर हम देखते हैं तो 25,150 पर कर रहा है, तो बहुत खराब हुआ। सेलिंग 25,050 के नीचे करना है। लेकिन जो रिस्की ट्रेडर हैं, रिस्क लेना जानते हैं, वो पहले भी सेल कर सकते हैं, और सेलिंग लेवल है 25,100 के नीचे। इसके नीचे आता है तो सेल करेंगे, और टारगेट आपको 25,050 से 25,000 का मिल सकता है। अब ये राउंड नंबर का लेवल है तो ऐसे भी इसका सपोर्ट एरिया बनता है 25,000, है ना, ये एरिया सब, तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। 25-50 पॉइंट आप पकड़ के चल सकते हैं। 24,950 इसकी संभावना कम है, ये एरिया सपोर्ट का काम करेगा। पुट ऑप्शन ऊपर से आप 25,100 का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब देखिए कि मान लेते ये भी गैप अप हो जाए, ठीक है, इन केस अगर ये गैप अप हो जाए, नया एक्सपायरी शुरू हो रहा है ना, इसलिए ये ध्यान रखना है आपको कि नया एक्सपायरी, और कल है वीकेंड, है ना, तो वीकेंड में क्या करना है, 25,300 के आसपास अगर 150 पॉइंट ऊपर ओपन होता है, या 25,275 के आसपास होता है, तभी हम सेल करेंगे। अगर ये 25,200-225 पर ओपन होता है तो हम सेल नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे एक नया मूव आने का, और सेल करेंगे 25,300 से 275 के आसपास में। नीचे टारगेट आपको 25,250 से 25,200, एक छोटा वाला टारगेट, बड़ा टारगेट आप 25,150 से लेके 25,100 तक के टारगेट आप ले सकते हैं। पुट ऑप्शन ऊपर से आप 25,250 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है, 250 का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। वीडियो में थोड़ा ज़्यादा विलंब हो गया पहले से, क्योंकि आज बेटी का बर्थडे था, तो इसके वजह से जो है थोड़ा सा बिजी रह गया, गेस्ट लोग आ गए थे इस वजह से। बाकी अब देखिए गैप डाउन की बात कर लूँ, और गैप डाउन अगर ये 25,000 पर डायरेक्ट खुल जाए या 24,950 पे, बहुत अच्छा लेवल है यहाँ बाय करने का। टारगेट ऊपर के करेंगे, आप बाय करेंगे, BUY बाय। टारगेट ऊपर की तरफ में 25,050 से लेके 25,150 तक के टारगेट आपको मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो 25,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। बहुत ही सिंपल है, कहीं निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट भी बहुत शानदार है, और लेवल भी सारे वो रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, कहीं कहीं दिक्कत नहीं है। बाकी पीछे आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने लिख दिया है इस जगह पर कि जो प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं, जो कल का लॉस याद रखते हैं उन्हें आज का प्रॉफिट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो भाई इस बात को हमेशा याद रखिए और लाइफ को एंजॉय करिए। पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।